हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज सैटरडे है और 19 तारीख है। एज़ यूजुअल, जैसा हम ऑलवेज सैटरडे और संडे को जितना ज़्यादा हो सके नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी एकत्रित करने के व्यू से काम करते हैं। दूसरा बोलना चाहूँगा, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ नरेंद्र शर्मा। आज शनिवार के अंदर जो मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़े हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा रशिया और यूक्रेन और यूएसए के बारे में जानना नहीं चाहूँगा, उसमें अपना टाइम व्यय नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो सब ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी है पिछले टाइम से, और हम भी ये जानकारी बहुत अच्छे से साझा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कल एक ब्लूमबर्ग के अंदर मैंने डिबेट सुना है, उसके अंदर ये भी है और आर्टिकल भी आया है। उसके अंदर रशियन इकोनॉमी जो है, रशिया की इकोनॉमी 10-12 साल के बाद में जो प्रिडिक्ट की गई थी 4.3%, मतलब 4.3% जीडीपी जो प्रिडिक्ट की थी, अनुमान लगाया था जिसका, वो आया है 4.7%। मतलब बहुत सालों के बाद में जो प्रिडिक्टेशन था उससे बहुत ही अच्छी, मतलब उससे ऊपर उनका जीडीपी आया है। और ये रशिया के लिए बहुत अच्छा साइन है, और व्लादिमीर पुतिन इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि बड़ी मुश्किल से उनकी जो ट्रैक है, जो गवर्नमेंट का जो थॉट है या गवर्नमेंट के लिए जो काम करना चाहते थे, मतलब वो उनके ग्रोथ के ऊपर ला सके हैं, और इसके तहत ही वो इसके अंदर और ज़्यादा तेज गति लाना चाहते हैं। इसलिए वो जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सहारा लेकर के, जैसे कि यूक्रेन, आपको बोलूँगा रशिया का मैटर है, उसके बाद में यूएसए का मैटर है, चाइना का मैटर है, इंडिया का मैटर है, इसके अंदर वो बायलैटरल रिलेशन के अंदर और इम्प्रूवमेंट ला करके अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा एक मेरा अपना अनुमान है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, उनका जीडीपी बहुत अच्छा आया है, जो प्रिडिक्टेशन था उससे ज़्यादा आया है। दूसरा, मैंने आपको कल एक वीडियो बना करके डाला, उसमें मैंने आपको चाइना का भी बताया था कि चाइना के अंदर, आपको मैंने ऑलरेडी बताया ही था कि जो लॉजिस्टिक है उसके अंदर 66.7% की ग्रोथ बताई है। ये कल का न्यूज़ है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, आने वाले मंडे के लिए और आने वाले वीक के लिए। उसके बाद में कंप्यूटर्स की बात करूँ तो वो 36.8% है, और होटल और कैटरिंग के अंदर 23.1%। तो ये डाटा भी हमको हमारे दिमाग में रखना है, क्योंकि यही डाटा हमको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब ये माहौल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, आज जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आना चाहूँगा। आज मैंने एक आर्टिकल ऐसा पढ़ा है, उसके अंदर इंडिया और सऊदी अरबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये दो कंट्री, उसमें वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जिसको बोलना चाहिए वो है, अगर गल्फ़ के अंदर तो सऊदी अरबिया है, सेकंड नंबर पे आपको आ रहा है यूएई। तो ये दोनों ही कंट्री का झुकाव, उसमें पहले पायदान पे है सऊदी अरब, उसके बाद में दूसरे पायदान पे है यूएई। तो सऊदी अरब के जो डिफेंस जो चीफ है वो यहाँ पे आए हुए हैं। उसके पहले हमारे यहाँ से जो आर्मी के चीफ है, जो कि एक महाराष्ट्रियन है, वो वहाँ पर जा कर के आए थे। उसके बाद में ये आ रहे हैं, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका गल्फ़ के अंदर जो पिछले 6-8 महीनों में जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी छवि बनाई है, और उसके बाद में जो हमारा 35A जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने मतलब कैंसिल किया था, उसके अंदर भी जो सपोर्ट मिला था हमको सऊदी से, ये सब बातों को देख करके यही लगता है कि इंडिया के रिलेशन डे बाय डे सऊदी अरबिया से बहुत क्लोज आ रहे हैं, और सऊदी अरबिया भी ये बात समझ रहा है, क्योंकि अभी तक जो रिलेशन था वो ज़्यादातर सऊदी अरबिया अपने डिफेंस की चीज़ को लेकर के या इकोनॉमी को लेकर के या और कोई क्षेत्र के अंदर, ज़्यादातर उनकी इकोनॉमी ऑयल एंड गैस पे ही थी। तो वो डिफेंस का मैटर ज़्यादातर वो यूएसए से परचेस करते थे। अब उससे भी 50% से भी कम रेट में उनको उनसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे डिफेंस के इक्विपमेंट और जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो अगर इंडिया से प्राप्त होती है तो वो स्वाभाविक है कि वो उनका झुकाव यहाँ होगा। और वो धीरे धीरे, उनकी नई जनरेशन है और वो खुद भी अपना फोकस है वो ऑयल एंड क्षेत्र से हटा करके इंडस्ट्री की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी आ गया, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी और भी उनको करने का उसमें अच्छा है। उसके अंदर आपको बोलूँगा 5G 6G IT केमिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर उसके बाद में AI, मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, इंजीनियरिंग हो गया का, ये सभी क्षेत्र के अंदर वो अपना दबदबा बनाना चाहता है और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करना चाहता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी।
उसके बाद में यूएई, जहाँ की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, यूएई भी यहाँ पर फोकस कर रहा है। मतलब अब गल्फ के अंदर मनी पावर बहुत ज़्यादा है और वो ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जो सस्टेन उनको मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और वो आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सहूलियत प्रदान करे या उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो उसके तहत अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही नाम आ रहा है, क्योंकि उनको इंडिया से जो अभी वो डेवलप कंट्री से परचेस करे थे उससे आधी कीमत में बताना चाह रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी अगर सामान उनको मिलता है और टेक्नोलॉजी मिलती है तो ये बात बिल्कुल लाजमी है कि वो यहाँ से ही परचेस करेंगे। और ये देखते हुए इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है जो हमारे मार्केट को आने वाले टाइम में पुशअप कर सकता है। वैसे सिचुएशन तो और भी बहुत सारी जो मैंने आपको बता रखी ऑलरेडी, बार बार बताऊंगा नहीं मैं आपको क्योंकि आपका टाइम वह होगा। उसके अंदर यूएसए, यूक्रेन और यूएसए के अंदर जो एसेट्स एलोकेशन और इंटरेस्ट रेट का मैटर है वो ध्यान में रखना आप। जब तक उसका फाइनलाइजेशन नहीं होता है तब तक मार्केट डोल ड्रम ही रहेगा। और दूसरा, ओमिक्रॉन का जो मैटर है वो धीरे धीरे नियर टू क्लोज पहुंच चुका है। अभी उसमें और भी एहतियात बरतने हैं, भले गवर्नमेंट एक दफ़े डिक्लेयर करे लेकिन हमको 5-7 महीने तक जो उसकी प्रोटोकॉल है या जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते रहना है। ये हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको आने वाले मंडे के लिए मतलब 21 तारीख के लिए स्क्रिप्ट लिखा रहा हूँ, वो आप देखिए। जो मैंने पूरा स्टडी करने के बाद में कौन कौन से क्षेत्र को बेनिफिट मिल सकता है वो मैंने आपको बताया। उसके तहत मैं आपको बताऊंगा टेक महिंद्रा 1434 रुपये है, टारगेट 1472 का मैं दे रहा हूँ आपको मंडे और पूरे वीक के लिए। लेकिन आपका टाइम ओरिजेंटल वही रहेगा 1-1.5 महीने का। उसके बाद में विप्रो 562-583 का टारगेट। टाटा केमिकल जो कि मैं आपको हाइड्रोजन बेस के ऊपर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 1 नंबर कंपनी आ रही है अभी जिसके बाद में फुल फैसिलिटी है। उसके अंदर एक तो बोलूँगा IEX, तो ये है। दूसरा इंडियन जो PSU उसके अंदर है, और दूसरा आ रहा है नाम उसके अंदर आ रहा है L&T का, लार्सन एंड टुब्रो। वो बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंजीनियरिंग है, वो अपना प्लांट बना करके हाइड्रोजन के अंदर एंटर करें और आने वाले 2025 तक 50 लाख टन ये कल के बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर बिजनेस स्टैंडर्ड में टाइम्स ऑफ इंडिया में और इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल दिया है जो मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ा है कल। फ्रंट पेज पे दिया है 50 मिलियन टन हाइड्रोजन। और बीच में आपको यहाँ भी ये दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्हें 15 अगस्त को ये डिक्लेयर भी किया था कि आने वाले टाइम में समय के अंदर हम हाइड्रोजन के अंदर, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर हम 1 नंबर बनना चाहते हैं विश्व में। तो उसके तहत बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। तो उसके अंदर L&T भी है, तो ये ध्यान रखना आप, L&T है और IEX करके जो कंपनी है वो भी है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो बहुत टाइम से इसके अंदर है और उनके पास में जो प्लांट और लेआउट है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। और बाकी L&T को ये सब स्टैब्लिश करना है, लेकिन उनके पास में पूरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरी टीम उनके पास में है, वो बहुत टाइम से उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए अपने काम को बहुत तेज़ गति से वो मतलब एक आकार दे सकेंगे। उसके तहत ही मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें मेंशन नहीं की है। अब उसके बाद में आता है मेट्रो शूज़ आने वाले टाइम के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है और लोगों की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और जो यंगस्टर है डेमोग्राफिक, उनकी जो रुचि है, उनका जो शौक है, उसके तहत ही मैं आपको दे रहा हूँ। उनकी इनकम भी बढ़ रही है, 555 का क्लोजिंग है, 625 का टारगेट दे रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि बाइसिकल के अंदर भी है और लगभग 2 महीने पहले करीब उनका एक आर्टिकल भी आया है मैनेजमेंट का कि वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटर हो रहे हैं। उसके तहत मैं आपको ही दे रहा हूँ। और बाइसिकल के अंदर भी जिसको बोलना चाहूँगा बहुत ज़्यादा डिमांड है और उनकी प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि 20,000, 15,000, 20,000, 25,000 से लेकर के 2-2, 3-3, 4-4 लाख तक की बाइसिकल है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पिछले 5-7 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ के बताया भी था कि चाइना के अंदर पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाइसिकल एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये बातों को हमको भूलना नहीं, ध्यान रखना, उससे भी हमको इसका पोटेंशियल मालूम पड़ेगा। तो ये है 1601 का क्लोजिंग आया है, 1670 का टारगेट दे रहा हूँ। फिलहाल इतना ही रखता हूँ मैं ये वीडियो के अंदर। दूसरा
मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट के गाइडलाइन से और सूचना से ही करें। और मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। और जो स्टडी करता है उसको भी करंट अफेयर्स से अगर जानकारी रखनी है तो भी वो आराम से अच्छे से समझ सकता है, देख सकता है। दूसरे जो नए आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ओपन किया, उनको रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इतना करेंगे तो रेगुलर हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में जब एंटर होंगे तो हमको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट में इतने बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर और सेक्टर के साथ में और कुछ लेटेस्ट नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।